रेमेडीज़ रिलेटिंग टू द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क, तो सिविल रेमेडी है, क्रिमिनल रेमेडी और एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी है। सिविल रेमेडी में क्या आता है कि आप सूट फॉर पासिंग ऑफ एंड इन्फ्रिंजमेंट कर सकते हैं। इन्फ्रिंजमेंट में क्या आता है, परपेचुअल एंड टेम्परेरी इंजंक्शन। परपेचुअल इंजंक्शन जो है सेक्शन 38 SRA में डिस्कस्ड है। टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर 39 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में डिस्कस्ड है। देन कोर्ट पास कर सकता है एंटन पिलर ऑर्डर। एंटन पिलर ऑर्डर क्या होता है ना कि एक प्रेमाइस में जाकर आप इंस्पेक्ट करते हैं और एसेट को आप सर्च करके सीज कर सकते हैं, ठीक है, ये है एंटन पिलर ऑर्डर। मैरिवा इंजंक्शन में क्या होता है कि आप एसेट को फ्रीज कर लेते हैं ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है। तो कोर्ट पास करती है मैरिवा इंजंक्शन, इन दैट आप एसेट को फ्रीज कर लोगे डिफेंडेंट का, जहाँ पे ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है वहाँ पर। देन आता है जॉन डो ऑर्डर। जॉन डो ऑर्डर को हम अशोक कुमार ऑर्डर भी कहते हैं और ये काफ़ी कॉमन है। ये कब पास होता है, जब डिफेंडेंट अननोन है, ठीक है, और इन्फ्रिंजमेंट एक पर्टिकुलर प्लेस में हो रहा है जहाँ पे हमें पता है कि इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है बट पता नहीं है कि डिफेंडेंट कौन है, कौन पर्टिकुलर डिफेंडेंट है। इन दैट केस कोर्ट पास करता है जॉन डो ऑर्डर। देन आता है डायनेमिक इंजंक्शन। डायनेमिक इंजंक्शन प्रोटेक्ट करता है हमारा डोमेन नेम को, और इन दैट रोग वेबसाइट जो होते हैं उनको ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल booking.com है, booking.com में जाते हैं और मेक माई ट्रिप का ऐड आता है, तो कहीं ना कहीं एक इंसान जो है, कस्टमर जो वो डिसीव होगा, उसे लगेगा कि booking.com और मेक माई ट्रिप का एसोसिएशन होके है और उससे फ़ायदा हो जाएगा booking.com को, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो पास कर देगा डायनेमिक इंजंक्शन। इससे क्या होगा कि वो डोमेन नेम, मेक माई ट्रिप का जो डोमेन है, डोमेन नेम, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा एंड रोग वेबसाइट जो हो रहा है वहाँ पर, मतलब आपको booking.com के ऊपर अगर ऐड ऐसा कोई आ रहा है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। देन आता है क्रिमिनल रेमेडीज़। क्रिमिनल रेमेडी जो है वो सेक्शन 103 एंड 104 ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 में डिस्कस है। 103 ट्रेडमार्क एक्ट बताता है पेनल्टी फॉर अप्लाइंग फॉल्स ट्रेडमार्क्स, ट्रेड डिस्क्रिप्शंस एट्सेट्रा, और 104 ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 बताता है पेनल्टी फॉर सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू विच फॉल्स ट्रेडमार्क और फॉल्स ट्रेड डिस्क्रिप्शन इज अप्लाइड, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी क्या होगा, ये बिफोर द रजिस्ट्रार होता है। अपोजिशन होता है अगेंस्ट द सिमिलर ट्रेडमार्क, अगर कोई सिमिलर ट्रेडमार्क है वहाँ पे आप अपोज कर सकते हैं। एंड क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में कोई रेक्टिफिकेशन चाहिए तो आप बिफोर द रजिस्ट्रार वो बता सकते हैं। तो ये 3 रेमेडीज़ है रिलेटिंग टू द ट्रेडमार्क्स वेयर देयर इज़ इन्फ्रिंजमेंट।